Hello, bachcho. Let's read the question. Given below are the two statements. Statement 1 says, chlorine can easily combine with oxygen to form oxides and the product has a tendency to explode. Statement 2 says, chemical reactivity of an element can be determined by its reaction with oxygen and halogens. Now, in the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. Option number A is both statements 1 and 2 are true. Option number B is statement 1 is true but statement 2 is false. Option number C is statement 1 is false but statement 2 is true. Option number D is both the statements 1 and 2 are false. Now first of all we will understand that what is the key concept of this question. तो ये जो question है इसमें एक तो reaction of क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ये समझेंगे और दूसरा क्लोरीन की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में समझेंगे. नाउ अब क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. इसमें सबसे पहले नाउ द स्टेटमेंट 1 जो है उसके अकॉर्डिंग जो क्लोरीन है दैट कैन फॉर्म ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन. ये जो रिएक्शन है दैट इज नॉट इजी और इसके लिए इसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए. और एडिशनली हम बात करें तो नॉट ऑल क्लोरीन ऑक्साइड आर एक्सप्लोसिव. तो जितने भी ऑक्साइड बनते हैं क्लोरीन के साथ वो सारे के सारे एक्सप्लोसिव नहीं होते. जैसे कि कुछ क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है, जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड है, कुछ ऑक्साइड्स जो हैं क्लोरीन के उनमें से एक हमने एग्जांपल ली है क्लोरीन डाइऑक्साइड. तो इसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं. तो दैट मीन्स जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है? फॉल्स. इट इज नॉट ट्रू. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी है that is often determined by how readily it reacts with other elements. कितनी जल्दी वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है उसकी रिएक्टिविटी उस अकॉर्डिंग हो जाती है. जैसे कि ऑक्सीजन एंड हैलोजेंस. तो जो एलिमेंट्स बहुत ही जल्दी विगरसली रिएक्ट करते हैं with oxygen and halogens, so they are considered as more reactive. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. So this is the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.